नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लॉगरिथम। बच्चों, एक आपके मन में सवाल आता होगा कि सर बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 2 कब आएगा। तो बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 2 बेसिकली दोस्तों ज्योमेट्री सेक्शन से रिलेटेड है। तो वो आपका ट्रिगो और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जितने ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, वो सारी चीज़ें मैं कवर करा दूंगा। लॉगरिथम के बाद मैं क्या करूंगा कि पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर कराएंगे। एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि फिर आपका बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 2 कवर कराते हुए और उसके बाद हम लोग ट्रिगो सेक्शन अपना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जितने दोस्त हैं, आपके जो भी स्कूल में साथ में पढ़ते हैं दोस्तों, जो भी मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, उनसे कहिए कि बेटा मैथ में अगर धूम मचाना है ना, IIT JEE के पेपर को फोड़ना है तो विवेक सर को कांटेक्ट करो। फ्यूचर IITN विवेक सर को सब्सक्राइब कर लो, जो यूट्यूब पे चैनल चलाते हैं। तो आप मेरे चैनल के बारे में बताइए, है ना। और मैं यकीन दिलाता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ दोस्तों कि जैसे इस बार एडवांस का पेपर 132 मार्क्स का आया था, तो मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरी कही हुई बातें फॉलो करते हैं तो मैथमेटिक्स में आपका स्कोर 120 या 120 के अबव आएगा। इतनी मेरी गारंटी है। आप चाहें तो ये मेरी बात को आप नोट करके लिख सकते हैं। और अगर आपका नहीं आता है तो आप हमसे बात करना, हम ना दावे के साथ कह सकते हैं, इतना गारंटीड यू, है ना। मैं एकदम 100% आप आँखों में आँखें डाल के बोलता हूँ। अगर आप मैथ्स में और कुछ करना ही नहीं है, हम जितना करा रहे हैं अपने, मेरा जो भी 13 to 14 ईयर एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस, उसके बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि लॉगरिथम, है ना। तो देखो लॉग क्या है, बेसिकली लॉग आया है एक्सपोनेंशियल से। जैसे हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 1, याद रखना पार्ट 1 पार्ट 2 ये पूरा इंटायर सेशन चलेगा। इनफैक्ट जिस दिन JEE का भी एग्जाम होगा ना, उसीलिए हमने उसको ये मत देखना। और बच्चों एक चीज़ मैं अभी बता देता हूँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं या 12th के स्टूडेंट हैं, रिवाइज़ कर रहे हैं, या हमारे 13th के स्टूडेंट हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अपने स्टेमिना के हिसाब से आप लोग काम करिए। हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हमेशा एक कंटेंट कवर करें। हमें वीडियो के नंबर्स नहीं बढ़ाने हैं, नंबर ऑफ़ क्लासेज नहीं बढ़ाना है ना, हमें कंटेंट कवर करना है। कंटेंट मतलब ये कि अगर मेरा कोई भी बच्चा मेरा लेक्चर देखे तो वो मैथ में 91% से ऊपर नंबर हर हाल में पाए। 91%, 51 91 फार्मूले के अकॉर्डिंग, है ना। तो मेरा ये है। अब उसके लिए उस बच्चे की आदत है कि वो 20 मिनट पढ़ता है एक स्लॉट में, या 30 मिनट पढ़ता है, या 40 मिनट पढ़ता है। कई ऐसे भी बच्चे होंगे जो 2-2 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए तो ये लेक्चर कोई ड्यूरेशन बड़ा नहीं होगा। तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ क्योंकि आज पहला दिन है। लॉगरिथम मेन कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे ये मत सोचिएगा कि सर इतना बड़ा लेक्चर ले दिए, है ना। हमारा लेक्चर देखो कॉमर्शियल नहीं है कि पैसे कमाना है हमें। हमारा ये है कि जो बच्चे हैं उनके पास पहुँचे और वो लोग सेटिस्फाइड हों, उनको लगे कि हाँ मैथ इज द ईजीएस्ट सब्जेक्ट ऑफ द क्लास 12th या क्लास 11th या JEE का, है ना, सबसे आसान सब्जेक्ट। तो ये मैं करना चाहता हूँ। क्लियर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अपने हिसाब से पढ़िएगा। जैसे आपकी कैपेसिटी है कि आप 30 ही मिनट पढ़ सकते हैं और हमारा एक लेक्चर 1 घंटे का है, तो आप 2 स्लॉट में पढ़ना। कोई कसम थोड़े खाए हो कि नहीं हम सर ने 1 घंटा लिखा है तो हम 1-1 घंटा पढ़ेंगे, भले आपकी स्टेमिना डाउन चल जाए। तो ये मैं बार बार नहीं बोलूँगा बच्चों, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। वैसे एक बार मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में भी जब मोटिवेशनल क्लासेज लूँगा तो उस समय भी आपको ये बताऊँगा, है ना। तो देखो अब ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस जो होते हैं वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, जिसको हम लोग फंक्शन में डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 1, इसमें हमने कुछ बताया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिसेस। पहले तो ये आता है इसमें इंडिसेस, है ना। इंडेक्स होता है, इंडिसेस देख लेना, स्पेलिंग अगर कहीं गड़बड़ हो ना तो वह सही कर लीजिएगा। तो पहला वो फटाफट लिख दीजिए a⁴x मल्टीप्लाइड बाई a⁴y, है ना। ये सब आपको याद होगा, इसीलिए मैंने उस दिन बता दिया था। a⁴x बाई a⁴y कितना होता है, तो ये होता है a⁴x माइनस y। अगर बेस सेम हो तो पावर मल्टीप्लिकेशन के केस में एडिशन हो जाता है, और इसी में a⁴x और y को सेम रखते हैं तो a⁴0 की वैल्यू 1 आ जाती है। क्योंकि जितनी लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करेंगे ना, सब इसी से रिलेटेड है। अगली चीज़ होती है कि a⁴m होल की पावर जब n हो बेटा तो पावर मल्टीप्लाई होता है ना। यहाँ पे n रहेगा तो इस पावर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे या इसको एक्सचेंज करके लिख सकते हैं।
एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा कि हम लोग नॉर्मली पॉजिटिव बेस ही लेते हैं। क्यों लेते हैं वो आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फोर्थ होता है इसमें कि जैसे ए बी टू दी पावर एन रहे तो इसको ए टू दी पावर एन बी टू दी पावर एन लिख सकते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है जिसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ये कहीं कहीं फेल कर जाता है, स्पेशली 1/√2 जैसे हमने बेसिक मैथमेटिक्स में बताया भी था। पांचवा इसमें होता है कि ए टू दी पावर एम का अगर nth रूट लेंगे तो ये बेसिकली ए टू दी पावर एम होल टू दी पावर 1/n होता है, जिसको हम लोग ए टू दी पावर m/n लिखते हैं। और इसमें छठा और एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है कि अगर a की पावर x की वैल्यू a की पावर y के इक्वल है तो दिस इम्प्लाइज आइदर x की वैल्यू y के इक्वल हो जाए या a की वैल्यू आपकी 1 हो जाए, है ना। तो इसको कहते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस, मतलब इंडेक्स जो है उसका। और यहाँ पे जो a है उसको बेस कहा जाता है, a को x को एक्सपोनेंट कहते हैं, इसको a टू दी पावर x कहते हैं, कई लोग इसको a रेज टू दी पावर x कहते हैं। ये आपके ऊपर है, a रेज टू दी पावर x कहिए या a टू दी पावर x कहिए, ये टोटली स्टूडेंट की चॉइस होती है ना। जैसे a की पावर x हिंदी में बोल सकते हैं उसको, है ना। हिंदी में तो घात कहते हैं पावर को, उतना हम लोग नहीं डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें, और जो हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो हमारी क्लास देख रहे हैं और उसको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अपनी एनसीईआरटी को साथ में रखें, और जो भी है ना नोट्स जब बनाएं तो उसको हिंदी में 2-3 लेक्चर तक करोगे ना तो आदत पड़ जाएगी, है ना। उसके लिए निश्चिंत रहें। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस। अब जैसे इसमें आप ये कह सकते हो कि अब हाँ, जैसे डेफिनीशन ऑफ लॉगरिथम क्या होता है ये चीज़ समझिए। अब देखिए यहीं से आता है डेफिनीशन ऑफ लॉगरिथम, इसको थोड़ा समझिएगा अच्छे से। देखो इसमें क्या है कि अगर a की पावर x की वैल्यू b के इक्वल है ना, अगर इस तरह से लिखा है तो यहाँ पे a को बेस कहते हैं और इसका नाम होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या होता है बताओ? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसी चीज़ को एक दूसरे तरीके से लिख दिया जाता है, उसको कहते हैं लॉगरिथम फॉर्म, और लिखते क्या हैं? लॉग ऑफ b टू द बेस a। इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, लॉग ऑफ, लॉगरिथम को लॉग लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आपका यहाँ पे a क्या है? बेस है, और x जो है वो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट, और b उसका आंसर है a टू दी पावर x का। यहाँ पे क्या है? a को अभी भी हम लोग बेस ही कहते हैं, और इसको बोलते हैं x इज़, जैसे डेफिनेशन देखो ये होता है, इफ़ a ग्रेटर दैन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1 एंड लेट a टू दी पावर x इक्वल टू b, देन x इज़ कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a। दोनों में एक चीज़ कॉमन है बच्चों कि जो बेस है यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी बेस क्या है? a है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, है ना। जैसे यहाँ पे भी बेस a हो गया तो यहाँ पे भी बेस a हो गया, तो इसी को कहते हैं x इज़, मतलब जो एक्सपोनेंट होता है ना उसको कहा जाता है लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a। अब b को क्या नाम देंगे? तो पूरे चैप्टर में नंबर कहेंगे जिसका लॉग ले रहे हैं, और x क्या है? तो आउटपुट है ना। तो ये एक दूसरे में कन्वर्टेबल होते हैं, इसलिए मैंने डबल एरो लिखा है ना। ये डिफ़ाइन होने की क्या कंडीशन है वो भी हम लिखेंगे आपको, क्यों डिफ़ाइन होता है उस केस में, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इतना ही पढ़ना है। देखिए एक लेक्चर की थ्योरी है, एक लेक्चर और ध्यान रखेंगे, उसको क्वेश्चंस करेंगे। और आप लोगों से बच्चों बता दूं, आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो टोटल हम जो IIT JEE सिलेबस के लिए बुक खरीदवाए हैं वो टोटल 4 बुक खरीदवाए हैं, मैक्सिमम 4 मिनिमम 3। मिनिमम 3 में कौन कौन आएगा? तो समीर बंसल की कैलकुलस आपको खरीदनी है, चाहे आप कुछ भी कर लें, है ना। 300, 400 की, 250 की बुक है वो ख़रीद लेना, तो टोटल बुक आपकी 600 से 700 के अंदर आ जाएगी। उसके अलावा आपको कुछ नहीं ख़रीदना है, हम जितना कहते हैं हमारे नोट्स को फॉलो करिए और वो 3-4 बुक पढ़िए। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप टॉप 10 के अंदर रैंक ला देंगे। IIT JEE में बात कर रहा हूँ, और JEE मेन में इसलिए क्योंकि खांची भर के टॉपर्स आ जाते हैं तो रैंक आपकी इधर उधर जा सकती है, लेकिन JEE मेन में 1000 है ना, 1000 ही है, क्योंकि उसमें एक खांची टॉपर है ना। 24 टॉपर आ जाते हैं, पता नहीं 24 गया कहाँ एडवांस में, है ना, भगवान जाने। तो देखिए इसमें क्या है कि आप क्या करिएगा कि जो मैं बुक के बारे में बता रहा था ना, तो बुक में आप समीर बंसल की कैलकुलस और अलजेब्रा दोनों खरीद लीजिएगा।
और फिर विकास गुप्ता की दो बुक समीर बंसल की। विकास गुप्ता की कौन कौन सी, तो उनकी 3 बुक आती है टोटल मार्केट में। एक होती है फुल मैथमेटिक्स जिसमें पंकज जोशी जी भी हैं, तो वो मत खरीदिएगा, है ना। जो और एक है इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आती है, सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, तो आप एक वो खरीद लेना। और बुक की लिंक है ना, वो हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। और अगली चीज़ ये है बच्चों की, आप वहाँ से भी क्लिक करते हुए ख़रीद सकते हैं जो भी आपको। अभी जैसे अलजेब्रा चलेगा तो अलजेब्रा पहले ख़रीद लीजिएगा। और एक और बुक है विकास गुप्ता की अलजेब्रा आती है, मतलब मैंने कहा कि विकास गुप्ता जी की 3 बुक आती है, एक इंडिविजुअल अलजेब्रा, एक इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक फुल। तो फुल वाला आपको नहीं करना है, आप 2 इनके पढ़िए 2 इनके पढ़िए, है 50-50। और बाकी हमको फॉलो करते रहिए, हम आपको टॉप 10 के अंदर रैंक दिलवा ही रहे हैं, तो फिर और क्या चाहिए, है ना। उससे ज़्यादा तो आप रैंक एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो, उतना बहुत है। हम टॉपर तो बना ही देंगे। और फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ो, मैथ में मैं बनाऊंगा, है ना, मैथ में मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कि सर क्या कर रहे हैं हम, 2x स्पीड में भाग रहे हैं। आज की जनरेशन की यही ना प्रॉब्लम है, 2x स्पीड में चलती है ना। कई तो 3x स्पीड लगा के वीडियो देखते हैं और रिजल्ट भी उसी स्पीड में आ जाता है। फिर कहते हैं सर हम तो, अब हमें ड्रॉपर कुछ प्लानिंग बताइए। तो बेटा जब 2x स्पीड में देखोगे ना तो इसी तरह से होगा। जब हम लोग तैयारी करते थे या पढ़ते थे तो सोचते थे यार टीचर जितना आसानी से बताए, ईजिली बताए, हाँ बेटा वो आ रहा है ना क्वेश्चन, तो उसके लिए मैं दिन भर देने के लिए तैयार हूँ। मेरे को ये पता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो मैं दिन क्या 2 दिन देने के लिए तैयार हूँ। आज की जनरेशन में ये टाइम ही नहीं है ना। 2x स्पीड सर, हम आपका ना वो प्रीमियर वीडियो नहीं देखते हैं, हम उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं। और 2x स्पीड तो वही ना होता है, रिजल्ट में भी आ जाता है 2x की स्पीड से। पता लगा आपका जो सिलेक्शन था कहीं और घूम गए 2x स्पीड में, है ना, वो चीज़ होता है। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा, हम आपको समझा रहे हैं, हमारा काम है समझाना। बाकी आपको काम है कि एक कान से सुनिए दूसरे कान से फेंक दीजिए अगर अच्छा ना लगे तो, है ना। तो मेरे एडवाइस है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत होइएगा किसी भी स्टेप में, है ना। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल है। अब देखो क्या होता है इसमें, देखो यहाँ पे भी हमने लॉगरिथमिक फॉर्म लिखना था, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा है समझाने के चक्कर में, लॉगरिथमिक फॉर्म। अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ से इधर जाना है तो आप a⁴x को क्या करिए, b कर दीजिए। जैसे x को आपने बोला ना कि लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a। जैसे यहाँ पे बार बार स्टूडेंट लोगों को कन्फ्यूजन होता है बिगिनिंग लेवल पर कि किसको ऊपर रखें किसको नीचे रखें, ऊपर नीचे इसको बोल रहे हैं। अरे भाई तो बेस ही रहता है और इसको बेस बोलते हैं ना, तो बेस यहाँ a है तो यहाँ भी a रखो। अब ये एक्सचेंज होते हैं, है ना, a⁴x = b। तो अब इसका लॉग लेंगे a के रिस्पेक्ट में तो x आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको मैं कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें पता है कि 2⁵ कितना होता है 8। अब इसको लॉग फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो log ऑफ 8 टू द बेस 2 = 3। क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा। अब लिखिए अगला पॉइंट। तो देखो बच्चों मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं पहले बेसिक, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये वैल्यू निकालनी है, फाइंड log ऑफ 144 टू द बेस 2√3। अभी तक हम लोगों को लॉग की प्रॉपर्टी कुछ भी पता नहीं है ना। उसके बेसिस पे बस इतना मालूम है कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन के लिए ये जो भी वैल्यू दी हुई है log ऑफ 144 टू द बेस 2√3, इसको बना दिया जाएगा x। क्लियर। फिर हमने बताया था कि इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, 2√3x, है ना, = 144। अब 144 को आप देखोगे ध्यान से तो ये 2√x का इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं और 2⁴x/2 कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 12, और इसको 12 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 12 से रिलेट कर पाएँ, ये ना, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 12 आ रहा है तो उससे रिलेट, और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गए फिर से यही बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 12⁵x/2 = 12 का स्क्वायर। तो ये हमने जो लास्ट रिजल्ट लिखवाया था ये उसके बेसिस पे क्या लिखोगे, तो आप कहोगे कि सर ये x/2 की वैल्यू हो जाएगी 2 के इक्वल, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 4। मतलब ये कि जैसे ये जो वैल्यू निकालनी थी log ऑफ 144 टू द बेस 2√3, है ना, इसको थोड़ा नीचे लिखा जाता है। तो ये कितना आ गया आंसर, 4 के इक्वल। आगे हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उसके बेसिस पे भी डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, है ना। अभी कन्वर्जन के बेसिस पे मैं लिखवा रहा हूँ। अब देखो जैसे दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि ये a है, ये भी a है ना, तो इसकी वैल्यू आपको प्रूव करनी है। क्लियर। तो आप कह सकते हो कि सर log ऑफ
p और q को क्या करें, यहाँ से उठा के पटक दें, तो p log ऑफ a टू द बेस 5 की वैल्यू क्या है a। तो आप कह सकते हो कि यहाँ p है बेटा, p की वैल्यू कितने हो जाएगी, तो 5 की पावर a, और यहाँ से q की वैल्यू लिखोगे तो क्या हो जाएगा, सिमिलरली 2 की पावर a। तो LHS लिखा जाए तो ये कह रहा है कि p की पावर 4 q की पावर 4 अपॉन 100। क्लियर। तो p की पावर 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर 4a, और यहाँ 2 की पावर 4a होल डिवाइडेड बाई 100। तो 5 2 या 10 और 10 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, टू दी पावर 2a होल डिवाइडेड बाई 100। तो ये जब बेस सेम होता है तो क्या पढ़े थे कि 2a माइनस 1, जो सेकंड प्रॉपर्टी लिखवाया था लॉ ऑफ इंडिसेस, है ना। तो इसको एकदम अच्छे से कर लीजिएगा। ये कह सकते हो कि अगर हमें सर अगर एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक कन्वर्जन पता है तो आराम से हम p और q की वैल्यू निकाल सकते हैं और उसके बेसिस पे अपना आंसर आ जाएगा, है ना। इसमें जल्दीबाजी नहीं करना है। क्लियर। तो एकदम अच्छे से देख लीजिए। हमारे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा सबको पूरा एकदम 100% क्लियर। आई होप ये सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखो क्या किए, फिर से बताता हूँ। जैसे मैं ये कह रहा था कि यहाँ तक तो आप लिख लोगे x मानते हुए, a मान लो, b मान लो, जो मन करे मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब कन्वर्ट किया तो उसके बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं। तो उस रूल से रिलेट करने के लिए हमने क्या किया है, इसको स्क्वायर कर दिया। तो हमें स्क्वायर रूट भी लेना पड़ा, पावर मल्टीप्लाई हो गई। मतलब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहीं पे हो, लेकिन इससे काम ये बनेगा कि ये 12 लिख सकते हैं। तो जब बेस सेम हो तो पावर को इक्वल कर देते हैं, तो हमें x की वैल्यू 4 मिल गई। इसमें क्या है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते ही पी क्यू की वैल्यू LHS में रखोगे तो वो इक्वल टू RHS के इक्वल आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू क्या, दिस इज इक्वल टू RHS, है ना। तो अब आप लिखिए अगला। ये हमारे ख्याल से आप अच्छे से नोट कर लीजिए। कई बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ा साइड में हो जाया करिएगा, तो अब हम हो जाएंगे बच्चों। एक बार आप आराम से लिख लो, है ना। वीडियो को रोकिए, आराम से लूँगी, है ना। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों अगला ये है कि ये जो log ऑफ b टू द बेस a है ना, इज़ डिफाइंड। ये कब इसकी वैल्यू डिफाइंड या रियल होती है, व्हेन, आप ध्यान से देखिएगा, a आपका पॉजिटिव होना चाहिए, a जो बेस है वो इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, और साइमल्टेनियसली b पॉजिटिव होना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि जब हम इन दोनों को प्रूव करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। मतलब दोनों पॉजिटिव हों और बेस में 1 नहीं आना चाहिए। अब ये देखते हैं ऐसा क्या हुआ कि ये लिखना पड़ा, है ना। तो एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, एक्सप्लेनेशन, है ना, या नोट करके ऐसे लिख सकते हो कि क्यों, डिस्कशन कह सकते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर हम बेस की वैल्यू लेस देन 0 मानते हैं तो आप जैसे a की वैल्यू -1 उठा लेते हैं, तो -1 टू दी पावर x इक्वल टू, इस तरह से लिखा आपने b। क्लियर, समझिएगा इसको। तो वो -1 की हर पावर डिफाइंड तो होती नहीं है। जैसे x की वैल्यू हम 1/2 ले, ध्यान से सुनना, x की वैल्यू अगर 1/2 लेंगे तो ये रियल तो आएगा नहीं, इमेजिनरी आ जाएगा, आयोटा आएगा। तो फिर क्या कहेंगे, 1/2 के लिए डिफाइंड नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो फंक्शन होता है उसमें जो डोमेन सेट होता है वो सेट होता है जिसकी हर वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू रियल आती है। ऐसा नहीं करेंगे कि सर ये डोमेन में रखो और दूसरे को मत रखो, है ना। उस तरह के डोमेन नहीं होते। जैसे आप ये नेगेटिव अलाउ कर रहे हैं बेस में, तो आपका हर पावर डिफाइंड होना चाहिए, अदरवाइज नेगेटिव अलाउ नहीं करेंगे। फिर तो क्या उस फॉर्मूले का मतलब, कहोगे कि सर ये बेस पे डिपेंड कर रहा है, -1 की पावर 1/2 तो नॉट रियल है, लेकिन -1 की पावर 1/3 रियल आ जा रही है। तो आप बेस के हिसाब से चलोगे, वैसे कोई फार्मूले होते नहीं है। डेफिनेशन दी जाती है तो सबके लिए दी जाती है। तो इसीलिए आप ये चीज़ लिख सकते हैं कि सिंस, और जब तक इसको आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, जैसे आप इस तरह से लिख सकते हो डिटेल में कि सिंस -1 की पावर 1/2 दिस इज इक्वल नॉट इक्वल टू ए रियल नंबर, इज़ नॉट ए रियल, है ना। सिंपली इतना लिखते हैं। और आप चीज़ ये लिख सकते हैं कि सिंस एवरी पावर ऑफ ए नेगेटिव बेस is not defined, hence a cannot be less than 0। क्लियर। तो ये तो ए गड़बड़ हो गया। अब देखते हैं इसमें दूसरा केस होता है कि ए 0 कैसे हुआ।
तो अगर a की वैल्यू हम लोग 0 लिखेंगे तो ये 0 की पावर x इक्वल टू क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से हम कुछ लिखना चाहते हैं, log ऑफ यहाँ 0 इक्वल टू 3 या कुछ x मान लेते हैं ना, अभी कुछ पता नहीं है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या लिखोगे, ऐसे लिख दोगे, कहोगे सर ये कभी नहीं हो सकता 0 की पावर x 2 हो जाए। अगर हम बेस को 1 लेते हैं तब देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसको सपोज x लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 की पावर x इक्वल टू 3, ये भी मीनिंगलेस है तो 1 भी गया। अब क्या है कि अब कहोगे कि सर आपने जिनको रिजेक्ट किया उनको तो ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जिसको एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मान लीजिए log ऑफ 3 टू द बेस 2 की वैल्यू आपको x दिखना है, तो ये दोस्तों हो जाएगा 2 की पावर x इक्वल टू 3। और हम लोगों को पता है, थोड़ा बहुत आपको यहाँ आइडिया होना चाहिए, 11th के हैं तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। देखो ये पहली बात तो साइंस पढ़ रहे हैं तो सब एक दूसरे में कनेक्टेड हैं, है ना, कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा ना आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो y इक्वल टू 2 की पावर x होता है, इसका ये ग्राफ बनता है ना। जैसे इसकी वैल्यू जैसे x चेंज करते जाओगे ना तो ये माइनस इन्फाइनाइट से माइनस इन्फाइनाइट पे टेंड्स टू 0 वैल्यू है और ये लगातार बढ़ता जाता है। कहते हैं ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मतलब जीपी से भी बेहतर ग्रोथ, तो उस तरह से कह सकते हैं। तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि जैसे आप इसको मैं डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ ना। बेस को नेगेटिव क्यों हटाया, पहले से ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर पावर डिफाइन नहीं है इसलिए नेगेटिव को उड़ा दिया, 1 और 0 पे देख ही लिए। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ कि y इक्वल टू 2 की पावर x जब बनाएंगे तब क्या होगा, है ना, उस चीज़ को समझिएगा। तो y इक्वल टू 2 की पावर x का मैं ग्राफ बना रहा हूँ एक्सपोनेंशियल टाइप, इस तरह से, दिस इज़ y इक्वल टू 2 की पावर x, और y इक्वल टू 3 एक ये लाइन है y इक्वल टू 3। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे 2 की पावर x की वैल्यू क्या है, 3 के इक्वल है। और आप कह सकते हो कि वो पॉइंट मान लीजिए ये x1 है, तो x1 एग्जिस्ट तो कर रहा है ना, दोनों ग्राफ का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपको दिख रहा है ना कि हमने बोर्ड पे दिखाया है कि नहीं। इसी तरह से अगर आप फ्रैक्शनल बेस लेंगे 0 से 1 के बीच में और की पावर x इक्वल टू 3 मानेंगे तो वो डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, और उसमें भी आपका ये आपका क्या कहते हैं उसको, मतलब एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने कहा कि जो रिजेक्ट हो रहे हैं उसको तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जो एक्सेप्ट हो रहे हैं उसको ये लॉजिक दे सकते हैं। और ऐसे भी कॉमन सेंस है बच्चों, जब आप जानते हो कि ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हुआ है और 2 की पावर 1 करने पे वैल्यू कितनी आएगी 2, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4, और ये नंबर 2 और 4 के बीच में है ना, मतलब आंसर 1 और 2 के बीच में आएगा। ऐसे भी कह सकते हैं, है ना, कहीं यहाँ पे 1 होगा और कहीं इधर कहीं 4 होगा, है कि नहीं, सॉरी 2 होगा, क्योंकि 2 पे वैल्यू क्या आ रही है 4 और 1 पे वैल्यू 2 आ रही है। तो ये कह सकते हो ना कि 3 इसी के बीच का कोई नंबर है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं तो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ही। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब कई बच्चे सोच रहे हैं 11th वाले कि यार ये ग्राफ क्यों बना दिए, ये तो कभी पढ़े ही नहीं थे। तो बेटा कुछ तो पढ़े होगे ना, नहीं पढ़े होगे तो पढ़ लो, इसमें निश्चिंत रहो, है ना। कुछ तो ये एज्यूम करना पड़ेगा। आप कहोगे कि सर फंक्शन में ग्राफ बताइएगा, तो फिर आप ये छोड़ देना कि ये एक्सप्लेन कर दो, है ना। कई बच्चों को पेशेंस नहीं होते हैं ना, वो मैंने क्लास के एक्सपीरियंस में बोल रहे हैं, कई तरह का क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये फंक्शन क्यों पढ़ा रहे हैं, तो नहीं पढ़ाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, फिर रटते रहिएगा साल भर 2 साल, फिर जेई में कहिएगा कि सर उस दिन याद कर लिए होते तो अच्छा है। लर्निंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें जब पढ़ लोगे ना तो अपने आप कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर। तो इस चीज़ को मैंने वहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बेस की वैल्यू पॉजिटिव है और नॉट इक्वल टू 1 है तो ये हमेशा डिफाइंड होगा। और इसको कैसे करेंगे, तो इसको देखो ऐसे करते हैं बी को कि ये कि जैसे log ऑफ बी टू द बेस एक्स, log ऑफ बी टू द बेस ए की वैल्यू हमने एक्स माना, तो बी की वैल्यू क्या हो गई ए की पावर एक्स। तो आप कह सकते हैं कि सर फॉर ए ग्रेटर दैन 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 1, आपका b क्या होगा, हर वैल्यूज़ के लिए b की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इस बात को नोट कर लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी बेस की वैल्यू आप पॉजिटिव लेंगे और इक्वल टू 1 नहीं लेंगे तो हमेशा जो b है वो पॉजिटिव आएगा। एक बार कॉमन सेंस है देख लेना, है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने थोड़ा बहुत मिस्टेक कर दिया था। log ऑफ b टू द बेस a, तो ये दोनों डिफाइन होने, ये पूरे डिफाइन होने के लिए b पॉजिटिव a पॉजिटिव और यहाँ 1 नहीं चाहिए, है ना, यहाँ बेस में 1 नहीं चाहिए। यही लिखा हो ना, a पॉजिटिव b पॉजिटिव, बेस में 1 नहीं चाहिए, बिल्कुल सही है। ये तब डिफाइंड है, ग्राफ से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, है ना। ये सब 1 और 0 क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये आप देख ही रहे हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही नहीं है, जबकि मैंने डबल एरो लगाया था ना, मतलब इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई। तो इस वजह से आपके ये लॉग वाली प्रॉब्लम होती है। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो
बच्चों हम लोगों ने बेस के बारे में पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें लिखते हैं टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। टाइप्स ऑफ लॉगरिथम में मेनली जैसे हमने आपको ये बताया कि जो नंबर है और बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस आपका वन के नंबर वन हो सकता है लेकिन बेस आपका वन नहीं होगा। तो जो बेस है ना उसके बेसिस पे दो इम्पॉर्टेंट लॉगरिथम होते हैं। एक जब बेस की वैल्यू 10 होती है, जैसे मैं ये आपको समझा रहा हूँ कि ये हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि इज़ डिफाइंड व्हेन, है ना, लिख के समझाते हैं तो समझ में आएगा। ए की वैल्यू ग्रेटर दैन 0, ए नॉट इक्वल टू 1 और बी की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए ना, ये मैं आपको कह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि जब बेस आपका व्हेन बेस इज़ 10, अगर मान लीजिए बेस की वैल्यू 10 हो गई तो आप ऐसे लिखोगे log ऑफ x टू द बेस 10, और इसको कहा जाता है कॉमन लॉगरिथम। एक टर्म होता है इसे बोलते ही हैं कॉमन लॉगरिथम, है ना। और एक होता है नेचुरल लॉगरिथम या नेपियर्स लॉगरिथम कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम व्हेन इसको ऐसे लिखा जाता है ln ऑफ x log ऑफ x टू द बेस e। जब आपका बेस जो है इसकी ये इरेशनल नंबर होता है और इसकी वैल्यू होती है 2.178 अप्रॉक्सीमेटली, या और ये इरेशनल नंबर है, ये ध्यान रखना। e इज़ इरेशनल, रेशनल और इरेशनल बताया था ना कि ऐसे रियल नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q इंटीजर है, उस तरह के नंबर्स को क्या कहते हैं, रेशनल। और ऐसे रियल नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में न लिख पाएँ, रियल नंबर हो p बाई क्यू के फॉर्म में न लिख पाएँ, तो उसको कहते हैं इरेशनल। जैसे √3 √5, है ना, जितने प्राइम नंबर्स हैं उनके स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जहाँ तक बेस हमारा कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 1, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन का करने का, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है बेस मेंशन रहता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि मैथ्स में कभी भी log x लिखा रहे ना, सिर्फ ये, है ना, इन कैलकुलस सेक्शन, वैसे डिफ़ॉल्ट केस में लिख देता हूँ, डिफ़ॉल्ट केसेस, क्योंकि आप लोग अभी स्टार्टिंग में हो, एज्यूमिंग दैट आप 11th के स्टूडेंट हैं या 13th के हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं। तो जैसे मैथ्स में क्या होता है ना, थोड़ा सा अंतर आपको आएगा। जैसे मैथ्स में आपको log ऑफ x लिखा है तो आप इसको log ऑफ x टू द बेस 10 लिखिए। और कैलकुलस स्पेशली जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरा इंटायर कैलकुलस अपना जैसे ये लिखा रहता है तो log वहाँ पे ln x लिखते हैं, और log ऑफ x टू द बेस e होता है ये। लेकिन अब हम लोगों का एक अदर चैप्टर भी है केमिस्ट्री, क्लियर। तो इसमें क्या होता है, log ऑफ x बेसिकली लिखा जाता है log ऑफ x टू द बेस 10 को, और ln x लिखते हैं बेसिकली log ऑफ x टू द बेस e को। वैसे मैं जब पढ़ाता हूँ कैलकुलस तो हमेशा log x नहीं लिखता, उसको ln x लिखते हैं। एक तो शॉर्ट में लिखना आसान भी है, देख ही रहे हैं, है ना, और यहाँ LOG लिखो, यहाँ LN सिर्फ लिख के x लिख दीजिए, काम चल जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा। और नॉर्मली क्या होता है IIT JEE में इसको लेकर कभी भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं किया जाता है किसी भी पेपर में, JEE मेन का भी, JEE एडवांस का भी। तो आपको क्या करना है बेसिकली कि मतलब ये ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री में log x लिखा है तो log ऑफ x टू द बेस 10, और ln x लिखा है तो log ऑफ x टू द बेस e, जैसा कि आपके केमिस्ट्री वाले सर बताते भी होंगे, है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। हमने क्या क्या बताया, टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, तो आप कहोगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम व्हेन बेस ऑफ लॉगरिथम इज 10, एंड नेचुरल लॉगरिथम या नेपियर्स लॉगरिथम भी बोलते हैं इसको। ये जो e है ना, इसका नेपियर्स ने इन्वेंट किया था, तो इसीलिए इसको इसके नाम पे बोला जाता है नेपियर्स। स्पेलिंग देख लेना, नेपियर्स एनालॉजी एक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसी को बोलते हैं नेपियर्स लॉगरिथम। तो ये हो गया। अब हमें लोगों को दोस्तों इसमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, जो कि इम्पोर्टेंट सेक्शन है, और उसी से रिजल्ट्स क्वेश्चन भी आते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये आप अच्छे से देख लेना, और इसके बीच में कंफ्यूज मत होना, है ना। मैथ्स में JEE पेपर में कभी भी कंफ्यूजन नहीं किया जाएगा कि आप बेस को लेकर फंस गए हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो बेस के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं और बेस नहीं दिया है तो सबको सेम मान लेंगे। अब सबको सेम मानेंगे तो नॉर्मली 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं बेस। और अगली चीज़ ये है कि
वैसे बेस पे अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नॉर्मली मैं कह रहा हूँ कि IIT JEE के पेपर में बेस मेंशन रहता है, उसके लिए आप मत ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, कॉमन लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम अगर टर्म आ जाए तो ध्यान रखिएगा, कॉमन लॉगरिथम के केस में बेस होता है 10, नेचुरल लॉगरिथम के केस में बेस होता है e, और e की वैल्यू 2 और 3 के बीच का नंबर है। तो अब आप लिखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम। देखो, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम में क्या है कि आपको टोटल 8 से 10 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है ना, ऊपर नीचे होता रहता है नंबर। इसमें पहला ये है कि log ऑफ 1 टू द एनी बेस इज इक्वल टू 0, है ना। किसी भी बेस के रिस्पेक्ट में, डिफाइंड बेस के रिस्पेक्ट में अगर हम 1 का लॉगरिथम लेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और बच्चों इनको प्रूफ भी करते रहना, है ना। क्रैश कोर्स के टाइम हमने प्रूफ नहीं बताया था, लेकिन यहाँ तो बताएंगे क्योंकि आप एकदम फाउंडेशन लेवल से पढ़ रहे हैं। फाउंडेशन मतलब समझ रहे हैं ना, जब घर बनता है तो उसकी ईंट जो रखी जाती है, और वो ईंट मजबूत होनी चाहिए। अगर वो ईंट हम पैदल कर देंगे, है ना, कचरा छाप का उठा के लाएंगे तो घर टिकेगा? फिर नहीं टिकेगा। तो यार एक बात बताओ, जब तुम लोग घर के बारे में जानते हो कि नहीं टिकेगा, तो फिर क्यों ऐसे जल्दीबाजी मचाते हो? वही चीज़ हम यही कहते हैं कि बेस भी आपका एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। फाउंडेशन मतलब समझ रहे हो ना, स्ट्रांग होना चाहिए। और एक बार बेस बन गया ना, तो दुनिया का कोई भी लॉगरिथम का क्वेश्चन आप जाइएगा, दे दिया जाए, आप कर लेंगे। तो वही है, a टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से log के फॉर्म में क्या लिखते हैं, log ऑफ 1 टू द बेस a इक्वल टू 0, है ना। जैसे आप कोई पूछे कि log ऑफ 1 टू द बेस e कितना आएगा, तो ये 0 लिख देना। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस a, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि टर्म्स डिफाइन है। अब यहाँ पे ये नहीं लिख रहे हैं कि ये पॉजिटिव होना चाहिए और a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो ये होता है 1, और इसका प्रूफ ये है कि आप क्या करिए कि a टू दी पावर 1 की वैल्यू a होती है, तो इसी को लॉग फॉर्म में लिखेंगे। तो log ऑफ a टू द बेस a की वैल्यू एक्सपोनेंट के इक्वल, ये भी हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी होती है दोस्तों log ऑफ, मतलब log ऑफ 5 टू द बेस 5 1 हो जाएगा, log ऑफ 4 टू द बेस 4 1 हो जाएगा, ये होता है। अब अगला इम्पॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है कि अगर दो नंबर हैं और उन दोनों का प्रोडक्ट किया गया है और बेस a के रिस्पेक्ट में लॉगरिथम लिया जा रहा है, तो ये होता है log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। जो ये 13th के स्टूडेंट हैं, मेरे ख्याल से एडवांस दिए होंगे इस बार, और उन लोगों से गुजारिश है बेटा कि अगर log वाला क्वेश्चन जो आया था ना, अगर आपने नहीं किया है तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत कूदिएगा, है ना। आप लोग छोड़, बार बार यार अच्छा नहीं लगता ना कि एक ही चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, है ना। जो देख रहे हैं मेरे को पता है कि सोच रहे होंगे क्या कर रहे हैं, मन कर रहा है इनको 10x स्पीड से भगा देते हैं। रिजल्ट भी हमारा 10x स्पीड से आएगा, अगली बार फिर सर के सामने जाएंगे, रोएंगे। वो काम नहीं करना है, एकदम ढंग से पढ़ो, है ना। देखो अब इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ सबका वही है, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म वाला। तो ये जो नंबर लिखा है log ऑफ m टू द बेस a, इसको मान लिया जाए x, और दूसरा जो log ऑफ n टू द बेस a है, इसको y मान लिया जाए। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहता है कि m की वैल्यू आ जाएगी a की पावर x, n की वैल्यू आ जाएगी a की पावर y। अब mn निकालेंगे तो a की पावर x इंटू a की पावर y, क्लास स्टार्ट किया था यहीं से, तो ये हो जाएगा a की पावर x प्लस वाई। अब इसको लॉग फॉर्म में लिखा जाए तो हम लोग यहाँ तक लिख लिए हैं कि स्टेप को फिर से मैं वहीं रिपीट करता हूँ। तो क्या पढ़े हैं कि log ऑफ mn टू द बेस a लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, x प्लस वाई लिख दोगे। और x क्या था बेटा, तो आप कहोगे कि सर x था आपका m टू द बेस a प्लस log ऑफ y क्या था, तो log ऑफ n टू द बेस a। मतलब भाई साहब ने हमारा सम प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर दिया। और ये n के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे 3 नंबर्स के लिए बात करें तो log ऑफ m n p है टू द बेस a, तो इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a प्लस log ऑफ p टू द बेस a। ये ध्यान रखिएगा। और ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि ये बेस हर जगह क्या है, सेम रहता है। इसको कहते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3, है ना। एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से टाइम तो मिल रहा होगा ना आपको नोट करने का, कि अभी भी जल्दीबाजी मचा रहे हैं। देखो बेटा, अभी हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, इसीलिए थोड़ा सा है ना। जब आप लोग सपोर्ट करोगे ना, तो ये बोर्ड भी हम लोग बड़ा कर देंगे, है ना। स्मार्ट स्क्रीन वाला बोर्ड लाएंगे ताकि आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको इसी का प्रिंट आउट निकाल के नोट्स के फॉर्म में दे देंगे, आपके मेल कर देंगे जो भी हमारे स्टूडेंट रहेंगे। लेकिन जब तक आप सपोर्ट नहीं करते हैं और मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तब तक आप इसी से काम चलाइए, है ना।
सबसे बढ़िया। और आराम से नोट कर लीजिएगा, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, 3 पढ़ चुके हैं, हमने बोला था 8 से 10। तो आप लिखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखो बच्चों, जो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन को समेशन में ब्रेक कर दिए ना, उसी तरह से डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में ब्रेक करते हैं। ये क्या होता है, लॉग ऑफ m बाई n लिखा हो टू द बेस a, तो इसको लिखते हैं लॉग ऑफ m टू द बेस a माइनस लॉग ऑफ n टू द बेस a। ये जानबूझ के ब्रैकेट लगाता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और इसका भी प्रूफ जो है वो उसी तरह से करेंगे जैसे हमने पिछला किया था कि log ऑफ m टू द बेस a को आप x मान लीजिए और log ऑफ n टू द बेस a को आप y मान लीजिए। तो आप कहोगे कि सर यहाँ से a की पावर x की वैल्यू m हो जाएगी और यहाँ से a की पावर y की वैल्यू n हो जाएगी ना। यहाँ लिख देते हैं एक ही लाइन में, a की पावर x और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की पावर y। ये तो पिछले पार्ट का ही है। अब हम लोगों को m बाई n निकालना है, तो m बाई n निकाला जाए। क्लियर? तो आप कहोगे कि a की पावर x अपॉन a की पावर y। अब समझ में आ रहा होगा ये सब क्यों लिखवाया था शुरू में। तो यहाँ से हम लोगों को आ गया a की पावर x माइनस वाई की वैल्यू m बाई n। अब इसको लॉग के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये है आंसर, लॉगरिथम ऑफ m बाई n टू द बेस a। यही ना सिखाया हूँ। तो लॉग ऑफ m बाई n टू द बेस a, ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, और x क्या है, तो लॉग ऑफ m टू द बेस a है, और y क्या है, तो लॉग ऑफ n टू द बेस a। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, है ना। अभी हम क्वेश्चंस कराएंगे, क्वेश्चन ही ज़्यादा करेंगे, है ना। आपको समीर बंसल अलजेब्रा वाली भी बुक सॉल्व करवाऊंगा, उसमें टोटल मेरे ख्याल से 30 या 40 क्वेश्चन हैं। तो देखेंगे एक एक करके डिस्कस करेंगे ना। तो ये क्लियर हो गया आपका। मेरे ख्याल से अगर आप 11th या 13th के स्टूडेंट हैं तो आप क्या करिए, उस बुक की डेली 10 क्वेश्चन करिए, है ना। आपको 10-10 क्वेश्चन करना है। जैसे मैं कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ तो कैलकुलस के 10 क्वेश्चन करिए, 10 ही करिए, डेली करना, डेली 10 कोऑर्डिनेट के किया करना, 10 अलजेब्रा के। अभी जैसे कैलकुलस और अलजेब्रा चल रहा है तो कैलकुलस अलजेब्रा के 10-20 नए क्वेश्चंस करिए, उतना बहुत है ना। और जैसे ही कोऑर्डिनेट आएगा तो एक सेक्शन आपका कैलकुलस तब तक कंप्लीट हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट का 10 और अलजेब्रा का 10, इस तरह से करना। रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन होता है ना, ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये थोड़ा ध्यान देना। ये क्या है, लॉग लिखते हैं, फिर b की पावर m लिखते हैं, और बेस में लिख देते हैं a की पावर n, है ना। ये मैं थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। या इसको आप चाहें तो कई बार लिख सकते हैं। एक होता है कि m b टू दी पावर m टू द बेस है, तो ये m क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन की तरह बाहर चला जाता है, log ऑफ b टू द बेस a। अगर हम लोग log ऑफ b टू दी बेस a टू दी पावर n लिखते हैं तो ये डिवीजन की तरह बाहर चला जाएगा, log ऑफ b टू द बेस a मल्टीप्लाइड बाई n या 1/n टाइम्स। अब इन दोनों को ही कंबाइन करके हम बोलते हैं कि log ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को कंबाइन करेंगे तो a टू दी पावर n। तो ये मल्टीप्लिकेशन के तौर पर और ये डिवीजन के तौर पे जाएगा, log ऑफ m बाई n क्यों आ रहा है बार बार दिमाग में, log ऑफ b टू द बेस a। लगता है अभी m बाई n की है ना, तो वहीं दिमाग में मेरे भी केमिकल लोचा हो गया है लगता है। तो ये है बच्चों, एकदम अच्छे से थोड़ा देखना। मैं कह रहा हूँ कि ये जो नंबर जिसका लॉग लेते हैं, अगर इसकी कोई पावर है, इसकी कोई पावर है, तो वो बाहर आ जाएगी एज ए मल्टीप्लायर की तरह, और इसकी पावर बाहर आएगी एज ए डिवीजन की तरह। तो इस बात को ध्यान रखना, है ना। हम इसी के साथ ही इसका प्रूफ बता देते हैं। ये तो हो ही गया होगा आपको समझ में। अब देखो इसमें भी हमने प्रूफ का क्या तरीका बताया है कि सबका प्रूफ लॉगरिथम, जैसे क्या कहते हैं उसको, एक्सपोनेंशियल के बेसिस पे ही करते हैं ना। क्या बोला, एक्सपोनेंशियल के बेसिस पे ही करते हैं। तो करो इसको। तो क्या करते हैं, log ऑफ b टू द पावर m टू द बेस a टू दी पावर n, इसको मान लिया जाए x। तो यहाँ से लिखेंगे log ऑफ a टू दी पावर n होल टू दी पावर x इक्वल टू b की पावर m। पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा होल पावर में, मैंने सिखाया है। तो a टू दी पावर nx की वैल्यू b की पावर m, लेकिन हम लोग b चाहते हैं यहाँ पे, तो mth रूट ले लिया जाए दोनों तरफ, है ना। केवल b बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो आप भी कहोगे कि इधर भी 1/m कर दीजिए सर, मल्टीप्लाई होकर ये b बन जाएगा। तो a की पावर nx की अपॉन m की वैल्यू क्या हो जाएगी, b। अब क्या करिए, इसको log के फॉर्म में लिखिए, तो log ऑफ b टू द बेस a
इक्वल टू एक्सपोनेंट एन एक्स बाई एम। लेकिन आप कहोगे कि सर आपको तो एक्स निकालना था, तो एम बाई एन टाइम्स क्या लिखोगे, लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। क्लियर? तो इस बात को ध्यान रखना, आप चाहो तो ये ब्रैकेट जो है ना वो इस पे लगा दो, एक ही बात है। तो और क्या माना था आपने एक्स को, तो लॉग ऑफ बी टू दी पावर एम होल टू दी पावर ए टू दी पावर एन इक्वल टू एम बाई एन टाइम्स लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। तो इसको मैं एक ही साथ बता देता हूँ। एक साथ बताने का फ़ायदा ये है कि यार जिसको रहेगा, जैसे नंबर की पावर है तो मल्टीप्लिकेशन की तरफ हम बाहर करेंगे, और अगर बेस की पावर है तो अजय डिवीजन की तरफ बाहर करेंगे 1 अपॉन करके। इसमें गलतियाँ जानते हो बच्चों कब होती है, जब यहाँ 1/2 लिखा रहता है ना, तो स्टूडेंट जल्दीबाजी में है 1/2 लिख देता है, जबकि 1 अपॉन 1/2 करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। उसको ध्यान रखना। फ्रैक्शनल के केस में थोड़ा सा स्टूडेंट बिगिनिंग लेवल पे मिस्टेक करते हैं और पूछते हैं कि सर गलती कहाँ है बता दीजिए। तो हमने ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, और आप भी इत्मीनान से नोट्स बनाइए, है ना। पूरा मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, और नोट्स जो खुद के होते हैं ना वो सबसे अच्छे होते हैं, जो खुद के हाथ से लिखे होते हैं। आप जब पढ़ोगे ना, रिवाइज़ करोगे तो याद आएगा कि अच्छा सर, है ना, यहाँ भी M/N लिखा करते थे। मैंने वो फीलिंग आ जाती है ना, फील करो, है ना। फीलिंग बहुत ज़रूरी है, फीलिंग के साथ पढ़ो। जब तक फील नहीं आएगी तब तक मैथ लर्न नहीं कर पाओगे। वो कहते हैं ना फील आ जाना चाहिए, क्वेश्चन देखते ही ना IIT JEE का पेपर में, अरे ये तो ये है, ये फीलिंग अंदर से आ गई और हमने क्रैक कर दिया वहीं पे C पॉइंट से, है ना, ये बात है। तो ये हमने बता दिया आपको। आगे बढ़ा जाए, बोलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसे हम लोग अगली प्रॉपर्टीज़ भी सीखेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि क्वेश्चन सॉल्व करने में ये हेल्प करता है। ये क्या कहता है कि अगर log ऑफ x टू द बेस a की वैल्यू log ऑफ y टू द बेस a के इक्वल है ना। आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे ना, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा इनके बारे में। तो log के ये दो तरह के ग्राफ होते हैं। ग्राफ मतलब वही जो आपने 10th क्लास में स्ट्रेट लाइन वाले पढ़े हैं, है ना। कोई भी बेस, यहाँ मान लीजिए e लिख देते हैं जब बेस 1 से ग्रेटर हो, और जब बेस फ्रैक्शनल होता है तो इसको ऐसे लिख देते हैं y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस 1/2। और ये कौन है, तो ये 1,0, क्योंकि हम लोग पढ़ा था कि 1 पे वैल्यू क्या होती है, 0 आती है। तो ये 1 फंक्शन कहा जाता है। 1 मतलब कि इनपुट अलग अलग तो आउटपुट भी अलग अलग। तो यहाँ से कंक्लूजन ये ड्रॉ करते हैं कि x और y क्या होंगे, सेम होंगे। और अगर ये पॉजिटिव हैं, x और y सेम है, तो ये भी लिख सकते हैं। मतलब गिवन क्वांटिटी का लॉग लिया जा सकता है, पॉजिटिव क्वांटिटी का, और लॉग से ये रिजल्ट लिखा जा सकता है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं अपना जो 7th प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं बेस चेंज रूल या बेस चेंज फार्मूला बोल सकते हो, है ना। ये वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये क्या कहता है प्रॉपर्टी, ये कहता है कि बेटा अगर log ऑफ b टू द बेस a है ना, और यहाँ पे बेस क्या है, a है, तो हम लोग कॉमन बेस में सभी लॉगरिथम को कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, जैसे हमने c इंट्रोड्यूस किया, तो ये कहता है कि log ऑफ b टू द बेस c, है ना, ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, होल डिवाइडेड बाई log ऑफ a टू द बेस c लिख दो, जहाँ पे अंडरस्टूड है कि c पॉजिटिव और नॉट इक्वल टू 1। वो मैं बोल नहीं रहा हूँ बार बार। और इसका जो प्रूफ है ना, वो भी पहले वाले पार्ट की तरह ही है कि लेट log ऑफ b टू द बेस a को हमने क्या माना अभी तक, x, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। अब हमने अभी सिखाया है कि अगर दो नंबर सेम है तो log ले सकते हैं। तो यहाँ बेस c देख रहे हैं, तो दोनों तरफ क्या करें, लॉगरिथम ले लें टू द बेस c। तो ये आप ये लिखोगे। अब देखो कनेक्टिविटी और प्रॉपर्टी की स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ c लिखा जाएगा। तो आप कहोगे कि सर ये एक्सपोनेंट बाहर आ जाएगा, तो ये लिखेंगे x log ऑफ a टू द बेस c इक्वल टू log ऑफ b टू द बेस c। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी log ऑफ b टू द बेस c होल डिवाइडेड बाई log ऑफ a टू द बेस c। तो ये ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि log ऑफ 5 टू द बेस 3 है ना, और हम 2 बेस पे ब्रेक करना चाहते हैं, तो इसको लिखेंगे log ऑफ 5 टू द बेस 2 होल डिवाइडेड बाई log ऑफ 3 टू द बेस 2। इस बात को ध्यान रखना है, ये इसको कहते हैं बेस चेंज रूल, है ना। बेस को जब हमें सेम बनाना होता है, जैसे हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में अगर हम बेस को सेम बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो वैसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि हम लोग बेस चेंज रूल लगाते हैं। मुझे मालूम है आप नोट नहीं कर पा रहे होंगे, तो मैं साइड हो जाता हूँ, है ना। साइड बेटा, हाँ दिख रहा है ना आपको,
है ना। मैं स्क्रीन देखता रहता हूँ यार कि आप लोगों को कितना दिख रहा होगा। कई तो सोचते हैं कि 4 गो स्टूडेंट बैठे हैं, फैब 4 जो हम बोलते रहते हैं हमारे, है ना, 4 स्टूडेंट। ध्यान रखना इस बार जो मेरे 4 स्टूडेंट हैं उनकी रैंक आई थी, मतलब रैंक आई है जेई 2020 में 1300 के आसपास एक की रैंक है, 1300 से 1400 के बीच में, एक की रैंक है 1800 से 1900 के बीच में, और 2 हैं 3400 के आसपास, है ना, 3349, 3449, इस तरह की रैंक है उनकी। ये हमारे फैब 4 हैं। फैब 4 मतलब जिनको हमने सेलेक्ट किया था कि इनको हर हाल में IITian बनाना है, और वो लोग बन भी गए। उसी तरह से बेटा आप भी हमारा बात मानो, IITian बनो यार। अभी तो हम सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जिस दिन केमिस्ट्री पढ़ाने लगेंगे ना उस दिन भूकंप आ जाएगा मार्केट में, इतना मैं बता देता हूँ, है ना। क्योंकि टच वुड बड़ाई नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि आपकी बड़ाई तो आपके स्टूडेंट ही कर देंगे, तो वो बात है ना। जितने करते हैं ना सब केमिस्ट्री में पंचर हो जाते हैं सब, वो सब केमिस्ट्री में क्या है, आधा घंटा के अंदर पेपर पूरा सॉल्व करके बैठ जाएंगे सब, ये भी गारंटी देते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना होगा, सपोर्ट करना होगा, प्रमोट करना होगा। मैं बार बार नहीं बोलता, नहीं तो ऐसे लगेगा कि सर ने कुछ, हमने अपने से कमिटमेंट किया है बच्चों, है ना। कुछ चीज़ें होती हैं जो अपना सेल्फ का भी होता है ना, स्टीम होता है, स्वाभिमान जिसको कहते हैं। तो ये है, मैंने अपने से ठाना है कि भाई इतने आएंगे तभी हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, है ना। बच्चों को पढ़ना होगा तो आ ही जाएंगे, नहीं पढ़ना होगा तो वैसे भी नहीं आएंगे सब, है ना। ध्यान रखिएगा। तो ये है, हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहे हैं, जितना हो सकता है आप भी अपना बेस्ट दीजिए। अगर कहीं डाउट हो तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए। और आप लोगों से एक और शिकायत है कि हमारा स्लैक ग्रुप को आप कल्टी मरवा देते हैं, स्लैक ग्रुप को ज्वाइन कर लो। देखो बेटा, अभी हम इतने संपन्न नहीं हैं कि हमारे पास एक ढंग का मोबाइल है ना। ऐसा रहता है कि कोई बिग बॉस है ना, ऐसा कुछ, मतलब कहते हैं ना कि गॉड फादर नहीं है यहाँ पे, तो उस बात को ध्यान रखना। और हमारे पास जो फ़ोन है वो बहुत हैंग करता है, एक तो ससुर की मेमोरी बहुत कम है। तो मैं क्या करता हूँ, इसलिए स्लैक ग्रुप ज्वाइन करवाता हूँ कि मैं कंप्यूटर पर जैसे बैठता हूँ तो एक वो भी लगता है ना कि बच्चे रिप्लाई किए होंगे, हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए, है ना। एक ऑफिशियल लगता है। जैसे मान लीजिए कि मैं ही आप लोगों को कहूँ कि डाउट पूछ सकते हो, तो ऐसा थोड़े है, आप लोग भी कॉमन सेंस है, 11th-12th में इतना सिंसियर हो गए कि कहोगे कि सर ऐसा थोड़े है कि रात के 2 बजे डाउट बताएंगे। उनका एक फ़िक्स टाइम होगा और मैं डाउट का भी टाइम फिक्स करूँगा। जैसे ये कंटेंट ओवर होगा ना तो उसके बाद डाउट, और डाउट बताने में ही सबसे बड़ा मज़ा आता है। बच्चा कहीं से भी कुछ भी पूछता है, फ़ायदा ये होता है उसमें मेरे लिए कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है मेरे को तो मैं उस चक्कर में पढ़ता हूँ, है ना, कुछ सीखता हूँ। और मेरे को बुरा नहीं लगता है कि मैं किसी क्वेश्चन को नहीं कर पाया, है ना। मेरे को बस इस बात का बुरा लगता है कि अगर मैं उसको बता दिया तब तो कोई बुरा नहीं लगेगा। आपको भी पता है कि मैं भी पढ़ के ही आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। मैं भी पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं है कि बचपन में जब पैदा हुआ था तो ये सारी चीज़ें मेरे को आती थी। मेहनत किया है, थोड़ा बहुत सीखा है भगवान की नज़र में, भगवान की दया से, और उसी को मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ। तो इसीलिए आप स्लैक ग्रुप जो नीचे पड़ा है ना हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जब वीडियो को थोड़ा सा रोक के और उसको देख लो एक बार, और स्लैक ग्रुप जो है ना मुझसे जुड़ने के लिए इसको क्लिक करें तो उसको जोड़ लेना। उसका फ़ायदा ये है कि स्पेशली कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपना फ़ोन नंबर नहीं देना चाहते हैं। व्हाट्सएप पे मैं ग्रुप बनाऊंगा तो सबके फ़ोन नंबर डिस्प्ले होंगे। अब कोई टेक्नोलॉजी आई होगी जिसमें फ़ोन नंबर हिडन कर, और क्या होगा, फालतू का एक दूसरे को परेशान करते हैं। स्लैक ग्रुप में ये नहीं है। स्लैक ग्रुप में इसका फ़ोन नंबर किसी को दिखेगा ही नहीं, है ना। और ये प्रोफेशनल ग्रुप है ना। ये बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यूज करते हैं, है ना। कंपनी में, किसी भी कंपनी में कोई आपका हो ना, उससे पूछना कि स्लैक के बारे में जानते हो क्या, लिंक्डइन तो आप लोग जानते ही होंगे, उसी तरह का स्लैक है, प्रोफेशनल टाइप का, है ना। वहाँ पे टाइम पास नहीं होता, और सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें एडवर्टीजमेंट नहीं होते हैं, ना कोई इमेजेज आती हैं। ये एकदम आप प्रोफेशनल रहेंगे। मैं इतने दिनों से किया, कोई डिस्ट्रैक्शन क्रिएट नहीं किया स्लैक, है ना। होता है ना कि इधर भी आके थोड़ा देख लें किसका अपडेट आया है ना, उस कुछ नहीं आता। बस ये दिखाता है कि इस बच्चे ने आपको मैसेज किया है, आपको रिप्लाई करना चाहिए। और दूसरा एडवांटेज ये है कि आप लोग खुद एक दूसरे के डाउट सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि हमने 10 क्वेश्चन दिया, या आप 10 क्वेश्चन समीर बंसल की बुक का सॉल्व कर रहे हैं, उसमें 9वां क्वेश्चन आपका फंस गया, तो आप लोग हो सकता है मेरे डिस्कशन से पहले ही एक दूसरे के डाउट दूर कर दूँ। और दूर करना चाहिए। विद्या एक ऐसा धन है जिसको बांटेंगे तो वो बढ़ता है। कई लोग उसको सीक्रेट रखते हैं, समीर बंसल की बुक नहीं बताएंगे, नहीं तो बच्चा जान जाएगा और मार्केट में हमारी बैंड बजा देगा। अबे क्या है यार, है ना। आपने तो बच्चे को बर्बाद कर रखा है, बेचारे का 10 रैंक नहीं आती है ना। समीर बंसल की बुक मैं इसीलिए कराता हूँ बच्चों, दावे के साथ कहता हूँ, और उसको मैं एक एक वर्ड, एक एक चीज़ रटवा दूंगा आपको। और जेई का पेपर ना आप चुटकी बजाएंगे, धुआं उड़ जाएगा उस पेपर का। ये है वो बुक,
और इसी तरह से, और हमें फॉलो करते रहिए, क्योंकि केवल बुक से नहीं होता, बुक से होता है ना तो पूरी जनता टॉप 10 रैंक लाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है, किसी के 50% भी नंबर नहीं आते। तो वही है, अब हमें बस फॉलो करते रहिए। थोड़ा बहुत मैं इसलिए बोल देता हूँ ना, क्योंकि नहीं बोलूँगा तो तुम लोग इधर उधर कर दोगे, है ना, लगेगा कि यार अपने में रहेंगे जा रहे हैं, कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, है ना। लाइव क्लास होती तो मैं क्या करता, अभी तक देख के ऐसे ही करता, कौन इधर किया, कौन चैट किया, कौन वो किया, है ना, यही सब कर रहा होता है, ये सब छोड़ के। इसीलिए आप कंटेंट एक बार पढ़ लो, फिर तो लाइव ही लाइव है, ज़िंदगी भर लाइव रहेंगे हम लोग। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मैंने बता दिया बच्चों, है ना, इसको एकदम मग लेना अच्छे से। मैंने क्या बोला कि ये कब यूज़ करते हैं, जब हमें बेस अलग अलग दिखे और सेम बेस बनाना हो। अब आप लिखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, नेक्स्ट पॉइंट। देखो 8वीं जो प्रॉपर्टी है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि log ऑफ b टू द बेस ये लिखा है ना, तो इनको एक्सचेंज कर देते हैं। बस क्या करिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए आप, log ऑफ a टू द बेस b। और इसका प्रूफ क्या है, तो इसका प्रूफ है कि log ऑफ b टू द बेस a लिखा है, तो आप जैसे आप बेस b देखना चाहते हो तो आप कहोगे कि सर बेस b पे इसको ब्रेक कर दीजिए, जैसे अभी आपने c दिखाया है उस लॉजिक से, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। और न्यूमरेटर की वैल्यू प्रॉपर्टी नंबर 2 से कितना हो जाएगा, है ना, 1 2 देख लेना, नंबरिंग का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, मेन है प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। तो ये हो गया 8। 9th होता है बेटा कि log ऑफ, ये होता है इंपॉर्टेंट, इसको देखिए थोड़ा अच्छे से, log ऑफ b टू द बेस a लिखा है ना, ये हम बार बार अदर सेक्शन में भी यूज़ करते हैं, स्पेशली इन डिफरेंशिएशन एंड लिमिट। एल हॉस्पिटल रूल जब पढ़ते हैं तो ये जब बेस सेम होता है ना, तो इसको लिखते हैं b। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ कोफिशिएंट +1 होना चाहिए और ये दोनों सेम होने चाहिए, ये ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कुछ समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। 5 टू द बेस, यहाँ पे लिखा हो 7 टू द बेस 5, तो इसको हम लोग तुरंत क्या करेंगे, 7 लिख देंगे। लेकिन देखो यहाँ थोड़ा अच्छे से देखना कि अगर 5 टू द बेस माइनस log ऑफ 7 टू द बेस 5 होगा तो ये नहीं लिखेंगे, ये अगर लिख दिए तो चौपट हो जाएंगे, है ना। तो चौपट से बचने के लिए क्या करेंगे, फिर हमने कहा कि 1 होना चाहिए, तो इसको यहाँ टपका दो, तो log ऑफ 1/7 टू द बेस 5। अब ये देखो सेम सेम हो गया, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/7। और कहोगे कि सर इसका प्रूफ बता दो, वो भी चलेगा हमारे लिए। तो प्रूफ है ये है बेटा कि अभी तक हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म को क्या कर रहे हैं कि x मान रहे हैं, तो आप भी मान लीजिए x। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप क्या लिखेंगे, तो आप कहोगे कि सर e⁻x = b लिखा जाएगा, यहाँ तक चलेगा। उसके बाद क्या कहेंगे कि जो x माने हो उसको रख दो, तो log ऑफ b टू द बेस = b, ख़त्म, यही तो है, इसी को लिखा है ना हमने। क्लियर। तो ये है आपका प्रॉपर्टी नंबर 9, है ना। ये तो आप नोट कर ही लिए होंगे ना बेटा, आराम से नोट कर लो इसको हटा रहा हूँ क्योंकि हमें इसी के साथ प्रॉपर्टी नंबर 10 बताना है और ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, है ना, 10 कदम। तो देखो 10वीं प्रॉपर्टी ये कहती है कि log ऑफ ये b टू द बेस x रहे, ये थोड़ा अलग है उससे, तो इनको आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब b टू दी पावर log ऑफ a टू द बेस x लिख सकते हैं। और इसका प्रूफ, तो इसका प्रूफ ये है बेटा कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसी एक को पकड़ लेते हैं, log ऑफ b टू द बेस x। यहाँ अगर ये रहता तो b लिख देते वैल्यू, तो ऐसा करते हैं, ये है ना, इसमें बेस चेंज रूल लगा देते हैं, log ऑफ b टू द बेस a होल डिवाइडेड बाई, थोड़ा बड़ा सा लिखा जाए, log ऑफ x टू द बेस a। फिर हम लोग पढ़े हैं कि अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, है ना। देखो अभी लिखा भी है 8वीं प्रॉपर्टी, तो a टू दी पावर क्या हो जाएगा, log ऑफ b टू द बेस a मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ a टू द बेस x। ये m है, ये n है, तो हम लोग ऐसे कुछ पढ़े थे कि log ऑफ m टू द होल टू दी पावर n लिखते हैं, तो log ऑफ a टू द बेस x। अगर मैं पूछूं कि प्रॉपर्टी नंबर 9 से इसकी वैल्यू क्या है, तो b है, तो log ऑफ a टू द बेस x, है ना। तो इसमें देखो कुछ स्टेजेस हैं, जैसे ये शुरू में 10 की प्रॉपर्टीज़ आपकी आनी चाहिए, IIT में तो उसी के क्वेश्चन हो जाते हैं। और इसमें दूसरा पार्ट होता है इनइक्वालिटी से रिलेटेड, तो इनइक्वालिटी से रिलेटेड जो पार्ट है उसको भी हम लोग करेंगे। हम आपको थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक का नॉलेज तो होगा ही, तो उसके बारे में बताएंगे सब, है ना। ये लॉग और क्वाड्रेटिक साथ में चलता रहता है। तो अभी ये काम करते हैं कि इनको आप आराम से लिख लीजिए, है ना। ये समझ में आ गया पूरा। यहाँ बेस चेंज रूल लगाया, आप खुद से बोलिए ना जो मैं बोल रहा हूँ, बेस चेंज रूल लगाओ। उसके बाद क्या कर रहा है,
बेस चेंज रूल लगाने के बाद क्या किए हैं बच्चों कि ये जो है इसको ऊपर ले जा रहे हैं। क्या मैं बोल रहा था उसके पहले कि अगर ये यहाँ पे ए रहता तो बी हो जाता है। तो देखो ये आने की कोशिश कर रहा है, ये ऊपर गया तो एक्सचेंज कर देंगे प्रॉपर्टी नंबर 8 से। और उसके बाद क्या है, तो उसके बाद आप कह सकते हो कि सर उसके बाद आपका ये m इंटू एन वाला है प्रॉपर्टी, तो a टू दी पावर m होल टू दी पावर n किया आपने, और इसकी वैल्यू b हो गई, और b की पावर log ऑफ a टू द बेस x हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा प्रॉपर्टी नंबर हो गया 9, सॉरी 9 कह रहे हैं 10 हो गया ना 10। तो एक बार हमारे साथ याद कराओ, पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे? अबे कहाँ चल दिए, टॉयलेट, चुपचाप पढ़ो आराम से। पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे बताओ? तो log ऑफ 1 टू द बेस a 0। दूसरी प्रॉपर्टी क्या था? log ऑफ a टू द बेस इज़ 1। तीसरी प्रॉपर्टी mn को m प्लस n में ब्रेक करते हैं सेम log का बेस रखते हुए। चौथी प्रॉपर्टी m बाई n, पाँचवीं नंबर और बेस की पावर हो तो m बाई n को बाहर खींचते हैं। छठी प्रॉपर्टी कहो कि पाँचवीं छठी सर उसी में लपेट लिया था आपने। फिर एक रिजल्ट लिखवाया था कि आप दोनों तरफ सेम बेस पे log ले सकते हैं अगर डिफाइंड नंबर्स पॉजिटिव हैं तो, और अगर log दिया है सेम बेस हो तो नंबर्स को इक्वल कर सकते हैं। सेवन्थ प्रॉपर्टी बेस चेंज रूल का पढ़ा कि log ऑफ b टू द बेस a को log ऑफ b टू द बेस c अपॉन log ऑफ a टू द बेस c लिखते हैं। 8, 9, 10 आपके बोर्ड पे दिख रही होंगी। log ऑफ b टू द बेस a को 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस b लिखते हैं। और 9th क्या है? तो a टू दी पावर log ऑफ b टू द बेस a को b लिख देते हैं। और 10वीं प्रॉपर्टी क्या है? तो a टू दी पावर log ऑफ b टू द बेस x को b टू दी पावर log ऑफ a टू द बेस x लिखते हैं। तो ये जैसे मैं इतना तेज़ बोल रहा हूँ ना बेटा, इस तरह के तेज़, ये जो तेज़ आप भी बोलना सीखिए, अपने दिमाग में एब्जॉर्ब कर लीजिए, वॉलेटाइल मत करिए, उड़ जाएगा, है ना। आप लोग वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल को ज़्यादा ही पढ़ लेते हो और नॉलेज को वॉलेटाइल बना लेते हो, जबकि उसको नॉन वॉलेटाइल बनना चाहिए, है ना। कई देखो वॉलेटाइल पढ़ते हैं और कहते हैं यार ये तो वॉलेटाइल है, उड़ गया, पता ना कहाँ गया है ना, लगता है एलियन ले गया। तो वो सब नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि जब एग्ज़ाम हॉल में पेपर पढ़ रहे हैं ना लास्ट मोमेंट पे, तो इस समय इस तरह के टिप पे एकदम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रॉपर्टी हमारे टिप पे याद है। हर चीज़ फिंगर पे होनी चाहिए इस तरह से, इतना तेज। फिर देखिए क्यों नहीं होता है क्वेश्चन। तो ये हमने 10 प्रॉपर्टी तो लिखवा दिया। आज हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। और लॉग आपका टोटल 4 क्लास चलेगा, है ना। 4 क्लास इसलिए क्योंकि एक क्लास तो हमारी इनइक्वालिटीज़ में चली जाएगी, दूसरी क्लास हम क्वेश्चंस कराएंगे जो बेहतर क्वेश्चन है, तो एक क्लास आपकी समीर बंसल की बुक सॉल्व कराने में निकलेगा। तो आराम से करते हैं, किस बात का है ना। 12th का सिलेबस तो वैसे भाग ही रहा है स्पीड में, आपका भी भागेगा। दिवाली जैसे ही ख़त्म होगी ना और 12th वालों का जैसे ही पूरा होगा तो वो जो पावर प्ले है वो आप पे आ जाएगा फिर तो लून। और उधर 12th का हम पूरा ही कर देंगे। तो जिन बच्चों को जैसे फंक्शन पढ़ना है 11th के हैं और पढ़ना चाहते हैं तो आराम से देख सकते हैं, कोई मना थोड़े किया हो कि 11th वाला नहीं देखेगा। जो 2022 में देने जा रहा है उसको नहीं देखना है, वो भी देख सकता है, कोई भी देख सकता है, ये कंटेंट है ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो लिखिए अगला पॉइंट। तो देखो बच्चों, एक एक करके हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहले बेसिक आज की क्लास में क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्लास में जेई वाले भी क्वेश्चंस कराएंगे, है ना। तो एकदम हमारे साथ आप बने रहिए और क्लासेस करते रहिए, है ना। आप एक एक चीज़ सीख जाएंगे बच्चों। अगर आपको दिक्कत होती है तो मैं कहूँगा कि एक बार नोट्स बना रहे हो तो फिर से एक बार वीडियो को सुन लेना, है ना। फिर देखना, फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। जितनी चीज़ें बोलूँगा आपको सबको समझ में आएगा। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इस समेशन को ऐसे मान लेते हैं। इसमें करते क्या है ना कि ऐसे क्वेश्चन में पहली बात लॉग का बेस मिसिंग है, तो आप सबको कोई भी बेस जो भी आपकी इच्छा आप मान सकते हैं। नहीं दिया है तो आप 10 को प्रीफर करिएगा, 10 से काम ना बने तो ई से करिएगा। वैसे ऐसे क्वेश्चन में बेस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, डिफाइंड बेस पे ये है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना कि log ऑफ m प्लस n वाला जो प्रॉपर्टी था उसको लगाएंगे, लेकिन इसको पहले यहाँ ले जाते हैं। तो ये 2/5 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर उसी तरह से इसको भी उधर ले जाएंगे तो कहोगे कि लेकिन पहले क्या करें, इसको 5 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब लिख देते हैं, है ना। प्राइम में ब्रेक करते हैं, उससे कैंसिलेशन ईजी हो जाता है। और log ऑफ ये क्या है 5 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 7। फिर हम लोग पढ़े हैं कि जब log प्लस में होता है तो आपस में चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और डिवीजन में होता है तो ये 2 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2 हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे 5 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 9। और इसको क्या करेंगे दोस्तों, उल्टा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना। जैसे हम लोग ये कह रहे हैं कि जैसे कभी लिखा हो log ऑफ 1/a, तो इसको आप ध्यान दीजिए कि log ऑफ a टू द बेस -1 लिख सकते हैं।
ए टू दी पावर -1, तो ये -1 टाइम्स log ऑफ ए हो जाएगा, है ना। तो सिमिलर लॉजिक से ये ध्यान रखिएगा, ये सब लिखते जाइएगा। तो इसको पलट देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7/5 की पावर 4। अब देखो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, 7 to 9 ये कैंसिल किया, ये आपस में कैंसिल किया, तो ये log ऑफ 1 to the बेस, मान लीजिए ई होता तो ये वैल्यू कितना लिखते हैं 0, 10 भी होता है बेस की जगह तो 0 लिखते। तो यही मैं कह रहा हूँ, आप कोई भी यहाँ पे आप चाहे तो बेस हटा दीजिए आप भी, और log ऑफ 1 to the बेस ए क्या हो जाएगा 0। तो देख रहे हो ना कैसे किया, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्राइम में तोड़ना है ना, सम को मल्टीप्लाई कर देना, डिवीजन को डिवाइड करना, तो अपॉन डिवाइड कर रहे होते या रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दी, एक ही बात है। जैसे हम लोग जानते हैं ना, ये सब ध्यान रखना, ये सब बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। a/b होल डिवाइडेड बाई c/d हो तो क्या लिखते हैं इसको, तो कहोगे सर a/b लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाई d/c लिख देते हैं, है ना। एक बार चेक करो, यहीं लिखते हो ना। तो ये ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे लोग दिमाग की तरफ पलट भी जाते हैं, पता ना क्या होता है उनको। तो ये 2/5 हो और यहाँ 3/4 हो तो क्या लिखोगे इसको, तो 2 × 4/3 × 5, तो ये कितना हो जाएगा, तो कहोगे कि सर ये हो जाएगा 8/15। तो ये सब ध्यान रखिएगा बच्चों, है ना। ये सब आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और इत्मीनान से ये सब नोट कर लीजिए। आई होप अपने नोट भी कर लिया होगा, तो लिखिए, आराम से नोट कर लिया, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, इफ़ log ऑफ x माइनस log ऑफ y इक्वल टू a, log ऑफ y माइनस log ऑफ z इक्वल टू b, log ऑफ z माइनस log ऑफ x इक्वल टू c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाई वाई। बेसिकली यहाँ से आएगा, log का बेस मिसिंग है तो हम लोग e मान लेंगे, या कुछ भी मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, है ना। तो आप क्या लिखोगे, इसको कह सकते हो कि सर लिखेंगे log ऑफ x बाई वाई, है ना। कुछ नहीं दिया तो e मान लिया जाए, कुछ भी मान सकते हो, e थोड़ा आसान होता है लिखना इसलिए e मान रहे हैं। 10 भी लिख सकते हैं अगर आपको एलर्जी है तो। उसी तरह से यहाँ से अगर करेंगे तो log ऑफ y/z इक्वल टू कितना दिया है b, तो यहाँ से y/z की वैल्यू मिल जाएगी e की पावर b, और z/x मिल जाएगा सिमिलर लॉजिक से e की पावर c। ये कहाँ से मिला, यहाँ से, है ना। अब आपको जो भी निकालना है, इस प्रोडक्ट को अगर p मान लें तो x/y टू दी पावर b माइनस सी, y/z टू दी पावर c माइनस। ऐसे क्वेश्चन हम लोग सीक्वेंस सीरीज में भी बहुत सारे करेंगे, आगे मुलाकात होने वाली है उससे। तो ये रख दो सब, e की पावर a होल टू दी पावर b माइनस सी, e की पावर b होल टू दी पावर c माइनस ए, e टू दी पावर c होल टू दी पावर a माइनस b। और जब पावर होल होता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, और जब बेस सेम हो तो पावर ऐड भी कर देते हैं, तो b माइनस सी प्लस b टाइम्स c माइनस ए प्लस c टाइम्स a माइनस b, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1 के इक्वल। अच्छे से देख लो एक बार, सब कुछ सही है, क्लियर। मेरे ख्याल से ये सही होगा आप सब लोगों का, है ना। क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। अबे फॉग बाद में आएगा, दिमाग में नहीं चल रहा है क्या। नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में भरो, सर इस स्टेज पे मेरे को प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है ये मैं खुद नहीं जानता, लेकिन प्रॉब्लम है। क्या पढ़ाए हो यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अपने जो भी दोस्त हैं उनसे शेयर तो करोगे ना, प्रॉमिस करो, कोशिश करना। मैं वादे करने के लिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि दोस्तों वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। तो आप कोशिश करिएगा, क्योंकि ऐसा किसी ने कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्लियर। तो मैं उस कोशिश का आपका इंतज़ार करूंगा जो आप कोशिश करेंगे, और आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़वाएंगे, अपना चैनल मानते हुए हमें सपोर्ट और प्रमोट करेंगे। मैं उस कोशिश का आपका इंतज़ार करूंगा और तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। तो इस बात की कोशिश ज़रूर करिएगा। पतली गली से चुपके से मत निकल लेना, कल्टी मार लिए क्यों सब्सक्राइब करें, प्रमोट करो, सपोर्ट करो। जितने दोस्त सखी सहेली हैं ना, उन सबको सब्सक्राइब करवा दो, किसी एक को भी छोड़ना मत, है ना। और केमिस्ट्री पढ़ाने लगूंगा तो बायोलॉजी पार्टी भी आ जाएगी, वो तो कुछ ज़्यादा ही आ जाएगी। आप लोगों से 2 गुना तो वो होते हैं, आप लोग 8 ही लाख हो, वो तो 16-16 लाख रहते हैं, ऐसे ही डबल जनता है। तो लेकिन केमिस्ट्री तक तो वेट करना पड़ेगा ना। आपको साथ कौन देगा, मैं या आप दोगे ना साथ, पक्का,
प्रॉमिस करो, फिर प्रॉमिस नहीं, कोशिश करना, है ना। प्रॉमिस तो अक्सर टूट जाता है, वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। तो मैं उस कोशिश का आपका इंतज़ार करूँगा दोस्तों, है ना। तो इस तरह से हमने ये निपटा दिया है। आंसर कितना आ गया है 1। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, इफ़ a² + b² = 23 टाइम्स ab, देन प्रूव दैट log of a + b/5 = 1/2 टाइम्स log of a + log of b, है ना। तो a + b लाना है यहाँ से। तो देखो इसको कैसे स्टार्ट करते हैं, कहोगे कि सर a² + b² तो आपने दे रखा है, ये ab कैसे बनेगा, जब इसमें 2ab ऐड कर देंगे दोनों तरफ, तो a² + b² + 2ab, इधर कितने हो जाएंगे 25ab। क्लियर, समझ में आ रहा है ये। अब क्या करें, तो कहोगे कि सर a + b/5 के लिए a + b/5 का होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हो आप, और इधर लिख दोगे ab, लॉग ले लो यार, तो 2 टाइम्स log of a + b/2। हमने बोला था ना कि नंबर सेम हो तो लॉग ले सकते हैं, और log of ab को क्या लिख सकते हैं, log of a + log of b, है ना। अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस 2 भाई साहब को राइट साइड लेकर जाओ, तो log of ab, देखो ये मैंने क्या किया, मैंने भी पगला गया हूँ लगता है ना। a + b/5 इक्वल टू क्या होगा 1/2 टाइम्स log of a + log of b, है ना दोस्तों। इस तरह की कोई सिली मिस्टेक हो जाए आपकी नज़र में, वैसे मैं पूरा अलर्ट रहता हूँ, लेकिन आप हमें माफ़ कर देंगे और वो आप सही कर देंगे। कंसेप्ट वाइज मैं कुछ गलत नहीं बताऊँगा, अगर मैंने को मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और अगर किसी क्वेश्चन में अगर हम फंस भी जाएंगे तो उसको बता देंगे कि बाद में डिस्कस कर देंगे, हमें कोई शर्म नहीं है आप लोगों के सामने, है ना। मेरे को काम बस ये है कि आपका सिलेक्शन हो, आपकी डबल, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट के अंदर ही रहेंगे, 3 से मुझे बाहर नहीं जाना है। मेरे शरण में आओगे, मैं 3 डिजिट के अंदर रैंक दिलवाऊँगा, है ना। 3 डिजिट मतलब 1 से लेकर 999 के बीच में। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ने डेडिकेशन दिखाया भी है। मेरी अभी तक की हाईएस्ट रैंक है, जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था तो 21 नीट में कितनी प्रेस्टीजियस रैंक होती है ये आप लोगों को पता ही होगा। इस बार तो एम्स भी जुड़ गया है तो कुछ ज़्यादा ही भौकाली हो जाएगी नीट की, है ना। तो 21 देखिएगा, जिसकी रैंक आएगी उससे बेटर, मतलब वो कितना भौकाल में रहेगा। तो वो है, केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो आ जाएंगे वो, नीट की फ़ौज भी आ जाएगी हमारी धीरे धीरे। तो देखिएगा ध्यान से, इसको आराम से आप लिखना, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और सही है ना ये सब। देखो ऐसे सोचना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में कि a² + b² लिखा है, तो a + b कैसे आएगा, होल स्क्वायर कर देते हैं, तो 2ab ऐड किया, फिर ये 23 को कल्टी मारना है क्योंकि कहीं दिख नहीं रहा है, तो 25 लिखते ही ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसको मैं एक साथ लिख दिया हूँ, और उसके बाद लॉग ले लिए हैं क्योंकि लॉग दिख रहा है ना। इसी से ये लाए हैं, अगर इसी ये लाना होगा तो बैक चले जाएंगे। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है बोर्ड पे। इसमें क्या है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो जो डेटा दे रखा है और जो प्रूफ करना है उसमें ABC गायब है। क्या मैंने बोला, जो डेटा दे रखा है और जो क्वेश्चन प्रूव करना है उसमें ABC गायब है, तो हमें भी एलिमिनेशन पे ध्यान देना चाहिए। फिर देख रहे हैं XYZ, तो देखो ऐसे क्वेश्चन में टेक्निक क्या होती है, देखो x की वैल्यू दिया है 1 + log of BC⁴ A, इसको हम कंबाइन करना चाहते हैं, तो इसको क्या करें, बेस A पे लिख सकते हैं log of A⁴ प्लस log of BC⁴ A, और जब बेस सेम होता है तो हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी से इनको कंबाइन कर सकते हैं, log of ABC⁴A, है ना। उसी तरह से y को सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये जो 1 प्लस लिखा है इसको log of B⁴, टाइम बचा रहा हूँ, प्लस log of CA⁴ B लिख सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा log of BCA मतलब ABC⁴ B, और Z को आप सिमिलरली log of C⁴C, ये 1 है बेसिकली, और log of AB⁴C, तो यहाँ तक आप पहुँच गए log of ABC⁴C। लेकिन आपको फिर एक दिक्कत हो गई, कहोगे कि सर ये जो बेस बार बार अलग अलग आ रहा है, लेकिन एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि ये जो नंबर है वो सेम है, तो क्या बेस और नंबर एक्सचेंज करने का मैंने कोई प्रॉपर्टी लिखवाया है? अपने से खुद से पूछो, क्या ऐसा कुछ लिखवाया है कि log of B⁴A को log of A⁴B लिख सकते हैं? कहोगे हाँ सर, बेस चेंज रूल के बाद वाली जो प्रॉपर्टी थी उसमें वही तो आप करा रहे थे, प्रॉपर्टी नंबर 8 करा रहा था ना, तो वहीं करते हैं, इनको रेसिप्रोकल करके ऐड कर देते हैं।
तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, तो क्या होगा 1/x करोगे तो ये आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। तो log ऑफ a टू द बेस abc, फिर log ऑफ b टू द बेस abc प्लस log ऑफ c टू द बेस abc, ये तो लिख लोगे ना। फिर क्या कहोगे कि सर एक काम करो, इनको लपेट लो, abc टू द बेस abc, और ये तो आप लिखवाए हो यार 1 होता है, इसका एलसीएम लो, तो इसका एलसीएम आएगा XYZ और ऊपर YZ प्लस ZX प्लस XY, ये हमसे पहले कर लोगे बेटा आप सब। तो यहाँ से क्या आ जाएगा XYZ इक्वल टू XY प्लस YZ प्लस ZX। तो देखिए आपसे कुछ मेरी गुजारिश रहेगी आज की क्लास के बाद, ये सिंपल सा है। यहाँ जो ये था ना, यही C पॉइंट है इस क्वेश्चन का, C.1 हम C1 C2 लिख देंगे, है ना, CP1 CP2 या सिंपली C1 C2 लिखा जाए, और ये जो था ये C.2 था। क्लियर? और इसको ध्यान रखिएगा ना, अच्छे बच्चे हो, ध्यान रखोगे तो लॉगरिथम में इतना बहुत है, सफिशिएंट है। आपसे एक दो गुजारिश है बच्चों। पहली गुजारिश ये है कि आप इसको अच्छे से एकदम पढ़ना, है ना। मैं इधर उधर की अगर बातें लगता है आपको तो वो इग्नोर करना है। भगवान ने कान कैसे दिए हैं, दो, एक से सुनो दूसरे से फेंक दो, और जो अच्छी बातें हैं एक दिमाग दिया है उसमें घुसा दो। भगवान इसी सोच के तो दिए हैं ये दो, कि एक कान से कोई सुनेगा दूसरे कान से निकाल देगा। यहाँ पे भी तो कान दे सकते थे, यहाँ पे भी दे सकते थे, है कि नहीं, लेकिन वो इसलिए दिए कि एक से आप कोई फालतू बात सुनेंगे और दूसरे से फेंक देंगे, और अच्छी बात सुनेंगे तो ले जाकर दिमाग में लेकर चले जाएंगे। तो इस तरह से, इस लॉजिक से आप लोग एकदम इत्मीनान से पढ़िएगा, है ना। और कोई अगर दिक्कत हो तो हमारे स्लैक चैनल को तो आप ज्वाइन कर ही लिए होंगे, और अपने दोस्तों जो स्कूल फ्रेंड्स हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवा दिए होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अगली क्लास में क्या कराऊंगा तो सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा। अगली क्लास सिर्फ क्वेश्चंस की होगी। और समीर बंसल की अलजबरा की बुक खरीद लीजिए, वो 100-150 रुपये की है, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आलस मत करिए, एक बार ख़रीद लीजिए, और यार टॉप 10 के अंदर रैंक मारो। वो सिंगल डिजिट रैंक का एक कहते हैं ना कि हम जब UPTU में 5 रैंक लाए थे तो हमें 1 लाख रुपये मिला था उस समय। आज की डेट में वो 1 करोड़ रुपये मिलता है ना। IIT JEE में उस समय भी पाता था 1 करोड़ रुपये पा जाता। तो वो चीज़ है, वो ये कहते हैं ना, बहुत खुशी मिलती है यार, जुनून है अपने अंदर, पैसन आग क्रिएट करो, है ना, और फोड़ो IIT JEE को। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं दोस्तों, आप अच्छे से इसको पढ़ लेना। फिर दूसरा होमवर्क क्या हमने कहा कि होमवर्क में समीर बंसल की बुक खरीद लीजिएगा। और अगली चीज़ ये है कि ये सब पढ़ के आएंगे तो अगली क्लास में चिल आउट करेंगे। जल्दी ही मिलते हैं। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।